हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर क्लाउड में वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अज्योर के अंदर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले आ गए हैं अज्योर के कंसोल में। और वर्चुअल मशीन की बात करें तो जैसे AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, वैसे ही अज्योर के अंदर है वर्चुअल मशीन। दोनों ही बेसिकली वर्चुअल मशीन ही है, लेकिन सिर्फ नाम का डिफरेंस है। तो इसके लिए हम यहाँ से डायरेक्टली भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रिसोर्स ग्रुप को फर्स्ट क्रिएट करेंगे और रिसोर्स ग्रुप के अंदर फर्दर हम जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट करेंगे। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक रिसोर्सेज का लॉजिकल आइसोलेशन है एज्योर के अंदर। तो सबसे पहले चले जाते हैं रिसोर्स ग्रुप में और क्रिएट कर लेते हैं हमारा एक रिसोर्स ग्रुप। और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो यहाँ से कर लेते हैं हमारा रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट। लेट्स से माई रिसोर्स ग्रुप, और रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट होने के बाद चले जाते हैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर। रिसोर्स ग्रुप बेसिकली एक लॉजिकल आइसोलेशन है जिसमें हम हमारे सारे रिसोर्सेस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे डेवलपमेंट, और सारे रिसोर्सेज जितने भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो हम डेवलपमेंट रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट करेंगे। वैसे ही अगर स्टेजिंग है तो स्टेजिंग का एक अलग रिसोर्स ग्रुप रहेगा, और प्रोडक्शन है तो उसका भी एक अलग रिसोर्स ग्रुप रहेगा। और एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल ये जो रिसोर्स ग्रुप अभी हमने क्रिएट किया है वो हम डिलीट कर देंगे। इससे ये होगा कि जितने भी रिसोर्सेस ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इस रिसोर्स ग्रुप के साथ डिलीट हो जाएंगे। तो इससे आसानी होगी ट्यूटोरियल को परफॉर्म करने में। तो रिसोर्स ग्रुप में अंदर जाके हमें सबसे पहले क्रिएट करना है हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क जिसे कहते हैं VNet। और AWS के साथ हम कंपेयर करें तो AWS में जैसे ही VPC होता है वैसे ही एज्योर में है VNet। तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम चले जाते हैं रिसोर्स विजुअलाइजर में, और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं हमारा एक VPC या VNet। तो यहाँ से क्रिएट रिसोर्स, इसमें बहुत सारे रिसोर्स क्रिएट करने का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं हमारा वर्चुअल नेटवर्क। तो जो भी वर्चुअल नेटवर्क के लिए हमें पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं वो इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप है माई रिसोर्स ग्रुप, ऑलरेडी यहाँ पे O की जगह 0 हो गया है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से माई वर्चुअल नेटवर्क, और नेक्स्ट स्टेप में है सिक्योरिटी जिसमें है एन्क्रिप्शन। तो फिलहाल हमें एन्क्रिप्शन नहीं चाहिए। एज्योर बास्टियन, अगर हमें हमारा VM फर्दर जो हम क्रिएट करेंगे वो अगर हमें प्राइवेट रखना है तो ऐसे केस में हम बास्टियन के थ्रू उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो VM क्रिएट करेंगे वो पब्लिक सबनेट में होगा, तो इसके लिए हमें बास्टियन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो इसको हम अनचेक रखते हैं। एज्योर फायरवॉल का हमें फिलहाल कोई यूज़ नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं, और DDoS नेटवर्क प्रोटेक्शन भी हमें नहीं चाहिए। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में IP, जो कि है यहाँ पे हमें चूज़ करना है CIDR साइडर। तो ये साइडर को भी जो डिफ़ॉल्ट रेंज है वही रहने देते हैं। तो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और रिव्यू और क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ से क्रिएट। तो जैसे ही हमारा ये जो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट होगा उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट पब्लिक सबनेट भी हमें मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक पब्लिक सबनेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें सेम डिफ़ॉल्ट जो क्रिएट हो रहा है उसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है वो क्रिएट हो रहा है फिलहाल, और डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट। और यहाँ से हम गो टू रिसोर्स चेक कर सकते हैं कि हमारा वर्चुअल नेटवर्क है वो क्रिएट हुआ है या नहीं।
तो ये जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क है उसके अंदर ये जो सेटिंग्स है उसमें हमें सबनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट सबनेट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जो कि पब्लिक सबनेट ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्राइवेट सबनेट अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन है वो अनचेक है क्योंकि ये जो सबनेट है डिफ़ॉल्ट सबनेट वो है पब्लिक। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा वर्चुअल मशीन। तो इसके लिए फ़िलहाल चले जाते हैं रिसोर्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से हम हमारा रिसोर्स ग्रुप है वो एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये है हमारा रिसोर्स ग्रुप और अगेन चला जाता है रिसोर्स विजुअलाइजर में और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और एक रिसोर्स जो कि इस बार होगा हमारा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट वर्चुअल मशीन का, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे जो रिसोर्स ग्रुप है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है माय रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पे हमें नाम देना है वर्चुअल मशीन का जो कि हम कुछ भी कस्टम नेम दे सकते हैं। लेट्स से टेस्ट वीएम और रीजन रखते हैं यूएस ईस्ट। अवेलेबिलिटी जोन डिफ़ॉल्ट जो भी है रहने देते हैं। अवेलेबिलिटी जोन, सिक्योरिटी टाइप, इमेज जो कि हम यूज़ करेंगे 24.04 जो कि फ्री सर्विस में एलिजिबल है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। स्पॉट डिस्काउंट नहीं चाहिए तो इसको भी अनचेक रहने देते हैं और साइज़ भी 1 CPU 1 GB इनफ है ये ट्यूटोरियल के हिसाब से। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप में हम पासवर्ड या तो SSH पब्लिक की दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए सिलेक्ट करते हैं SSH पब्लिक की और यूज़र नेम है जो भी यूज़र नेम हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे वो हमारा यूज़र है वो उबंटू OS के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र है एज्योर यूज़र, तो उसी को फिलहाल यहाँ पे रहने देते हैं और यहाँ से जनरेट करवा लेते हैं एक न्यू की पेयर और की पेयर का नाम देते हैं लेट्स से टेस्ट वीएम और स्क्रॉल करके यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट है वो डिफ़ॉल्ट 22 पोर्ट है वो सारे आईपी के लिए ओपन रखता है। तो इस सेटिंग को एज इट इज़ रहने देते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और इसको इग्नोर कर देते हैं फिलहाल के लिए नेवर। और ये जो भी सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सेटिंग है डिलीट विथ वीएम। जैसे ही हम ये वीएम डिलीट करेंगे इसके साथ इसका जो स्टोरेज इसके साथ जो क्रिएट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन को चेक रखते हैं और चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है नेटवर्किंग का। इसमें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारा वर्चुअल नेटवर्क जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में क्रिएट किया था। तो सिलेक्ट कर लेते हैं माय वर्चुअल नेटवर्क और उसके साथ सबनेट सिलेक्ट कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट जो कि है पब्लिक सबनेट और पब्लिक आईपी जो इसके साथ क्रिएट होगा न्यू क्रिएट होगा, फिलहाल क्रिएटेड नहीं है। और अगर हमें ये जो इंस्टेंस है उसको पब्लिक आईपी असाइन नहीं करना है तो ऐसे केस में यहाँ पे नन रख सकते हैं, लेकिन हमें फर्दर ये इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है तो इसके लिए हमें पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी को क्रिएट होने देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। ये सिक्योरिटी ग्रुप बेसिक और पब्लिक इनबाउंड पोर्ट 22 जो कि प्रीवियस स्टेप में हमें देखा सेम। और यहाँ पे और एक ऑप्शन है डिलीट पब्लिक आईपी एंड NIC व्हेन VM इज डिलीटेड। तो इसको चेक रख लेते हैं क्योंकि जैसे ही हम ये रिसोर्स डिलीट करेंगे ये सारे इसके साथ जो कनेक्टेड रिसोर्सेज है वो डिफ़ॉल्ट रिमूव नहीं होंगे हम यहाँ पे अगर ये अनचेक रखते हैं तो फिलहाल इसको चेक करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट और इसको भी डिफ़ॉल्ट रख के नेक्स्ट स्टेप में मॉनिटरिंग जो कि हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं एडवांस। यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी स्टेप्स के बिटवीन स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम डेटा करके। तो कस्टम डेटा बेसिकली अगर हम AWS के पर्सपेक्टिव से देखें तो AWS में जब हम EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते थे और वहाँ पे जो यूज़र डेटा वाला ऑप्शन था उसको हम ये कस्टम डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब
AWS में जो EC2 में यूजर डेटा है वो अगर एज्योर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एज्योर में वो है कस्टम डेटा। हालांकि एज्योर में यूजर डेटा भी है, लेकिन यहाँ पे यूजर डेटा का जो पर्पस है वो डिफरेंट है कंपेयर टू AWS के यूजर डेटा से। तो ये कस्टम डेटा का यूज करके हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली कस्टम डेटा के अंदर हम जो भी शेल स्क्रिप्ट लिखेंगे वो एट द टाइम ऑफ रिसोर्स क्रिएशन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं। और लेट्स से एक बेसिक फाइल क्रिएट कर लेते हैं चेक करने के लिए कि ये कैसे काम करता है। लेट्स से होम, और यहाँ पे हमारे यूज़र है एज्योर यूज़र -test.txt। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये टेस्ट नाम की एक टेक्स्ट है वो ये फाइल में राइट करवा रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में पैकेज सारे जो भी उबंटू के पैकेज है उनको अपडेट करवा देते हैं। और उसके भी नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉल कर लेते हैं nginx चेक करने के लिए कि ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करवा ली जो कि होम डायरेक्टरी में प्लेस कर दी है और पैकेज मैनेजर अपडेट करके nginx को इंस्टॉल कर लिया है। तो इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और कर लेते हैं रिव्यू एंड क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, और क्योंकि हमने पब्लिक की वाला ऑप्शन है वो स्पेसिफाई किया था, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा पब्लिक की को डाउनलोड करने, प्राइवेट की को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गई प्राइवेट की जो कि यूजफुल होगी इस इंस्टेंस को हमारे लोकल मशीन के थ्रू कनेक्ट करने के टाइम पे। तो अगेन डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे गो टू रिसोर्स करके चले जाते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो चुका है और इसका पब्लिक आईपी इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इस इंस्टेंस को हमारे लोकल मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमें चले जाना है यहाँ कनेक्ट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे। और क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये वाले कनेक्ट पे क्लिक करना है। अगर हम बास्टियन के थ्रू कनेक्ट कर रहे होते तो हमें ये बास्टियन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे दी गई है, इसको हमें कॉपी कर लेना है और चले जाना है हमारे लोकल के टर्मिनल में जहाँ पे ये की हमने प्लेस की है। तो की बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हुई है डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो ये जो की है प्राइवेट की उसको एक स्पेसिफिक परमिशन असाइन कर देते हैं और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको स्पेसिफाई कर देते हैं और यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है की का पाथ जो बेसिकली है डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही। ओके टेस्ट VM, क्योंकि 22 पोर्ट नंबर है वो सारे ही आईपी के लिए ऑलरेडी अलाउड है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसको क्लियर कर देते हैं। तो फिलहाल हम आ गए हैं हमारे वर्चुअल मशीन के टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे हमें एक चीज़ चेक करनी है कि हमने जो कस्टम डेटा के अंदर जो भी स्क्रिप्ट स्पेसिफाई की थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। तो इसमें हमने क्या किया था कि एज्योर यूज़र के होम डायरेक्टरी में हमने एक test.txt करके एक फाइल क्रिएट करवाई थी जिसका कंटेंट था टेस्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वो स्क्रिप्ट है वो करेक्टली एग्जीक्यूट हुई है और इसका कंटेंट भी चेक कर लेते हैं। तो यस ये फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है और उसके साथ साथ हमने
इंस्टॉल करवाया था Nginx, तो Nginx भी चेक कर लेते हैं कि Nginx सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, तो Nginx भी करेक्टली इंस्टॉल और रनिंग भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Nginx की सर्विस है वो रनिंग है। तो इस Nginx को चेक करने के लिए हम ब्राउज़र में इसका जो पब्लिक आईपी है वो ओपन करके देखते हैं कि उस पर Nginx रन हो रहा है या नहीं। तो इस पब्लिक आईपी को कॉपी करके नई टैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको ओपन करने की ट्राई करते हैं। इसको ओपन करने से पहले हमें जो पोर्ट नंबर 80 है वो ओपन है या नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं टेस्ट वर्चुअल मशीन के अंदर और यहाँ से नेटवर्किंग के अंदर जाके चेक करते हैं कि 80 नंबर का पोर्ट है वो शायद ओपन नहीं होगा डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ओनली SSH का पोर्ट ओपन है। तो है यहाँ पे हमें और एक रूल HTTP रिलेटेड रूल है उसको ऐड करना है। तो ये बाकी सब कुछ सेटिंग है वो एज इट इज़ रख के यहाँ पे जो सर्विस में कस्टम है उसकी जगह पे हमें सिलेक्ट करना है HTTP और इसका कुछ नाम देना है, लेट्स से HTTP, और इस रूल को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी रूल है वो क्रिएट होने लग रहा है और क्रिएट हो भी चुका है। तो अगेन यहाँ पे टैब में जाके वापस एंटर मारते हैं। यहाँ पे हमें HTTP पे ओपन करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा Nginx है वो सक्सेसफुली उसका पेज है वो हम देख पा रहे हैं। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हम एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है उसके अंदर वर्चुअल मशीन है वो बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्रिएट किया एक रिसोर्स ग्रुप जो कि एक लॉजिकल आइसोलेशन है रिसोर्स के लिए, और उसके बाद हमने क्रिएट किया वर्चुअल नेटवर्क जो कि है VPC अगर हम AWS के पर्सपेक्टिव से देखें तो, और उसके अंदर एक सबनेट है वो ऑलरेडी क्रिएटेड था, एक डिफ़ॉल्ट सबनेट जो कि पब्लिक सबनेट था। और फर्दर उस रिसोर्स ग्रुप और उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर हमने क्रिएट किया एक वर्चुअल मशीन जो अगर हम AWS के पर्सपेक्टिव से देखें तो है एक EC2 इंस्टेंस, और उसके अंदर हमने कस्टम डेटा के थ्रू Nginx को इंस्टॉल किया और एट द एंड एक सिक्योरिटी रूल को क्रिएट किया जो कि पोर्ट नंबर 80 को अलाउ करे फॉर ऑल द IPs। तो ये हमारा ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एट द एंड हमें ये सारे रिसोर्सेज है वो डिलीट कर देने हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ डिलीट करना है रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि सारे रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी ये एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें सारे रिसोर्सेज है वो 1 by 1 डिलीट ना करते हुए हमें सिर्फ डिलीट करना है ये एक रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप में जाके यहाँ पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप और यहाँ पे जो विंडो ओपन होगा यहाँ पे हमें कंफर्म करना है और डिलीट। तो यहाँ पे डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप माई रिसोर्स ग्रुप इज इन प्रोग्रेस। तो हमारा रिसोर्स ग्रुप है वो फाइनली डिलीट हो चुका है। और अगर हम होम डायरेक्टरी में जाके चेक करें और यहाँ से रिलोड करते हैं तो हमारा रिसोर्स ग्रुप है वो रिमूव हो चुका है अलोंग विथ इट्स ऑल रिसोर्सेज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।